सुप्रीम कोर्ट के बंदयाली हम ख्याल ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 2 सीनियर जजों ने अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने से कबल ही अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मुस्तफ़ी होने वाले जज सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ मुबैना बदउनवानी के इल्ज़ामात पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई जारी है, जबकि मुस्तफ़ी होने वाले दूसरे जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने इस्तीफे में इन वजूहात का जिक्र नहीं किया जिनकी बिना पर वो मुस्तफ़ी हुए हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की आला अदलिया में अमूमी तौर पर यह रिवायत रही कि अगर किसी जज के खिलाफ मिसकंडक्ट या बदउनवानी के इल्ज़ामात आयद होते हैं और इल्ज़ामात साबित होने से कबल ही मुतलका जज मुस्तफ़ी हो जाए तो इसके खिलाफ शिकायत पर मजीद कोई कार्रवाई नहीं की जाती और केस दाखिल दफ्तर हो जाता है। ताहम 11 जनवरी को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि ये नहीं हो सकता कि कोई जज पूरे इदारे की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए और हम कोई कार्रवाई ना करें। इन्होंने मजीद कहा कि पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है, कोई तो फाइंडिंग देनी है कि शिकायत जेन्युइन थी या नहीं। कानूनी माहिरीन की राय के मुताबिक चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल काजी फायज ईसा की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर के मुस्तफ़ी होने के बाद भी इनके रिमार्क्स का आना ये जाहिर करता है कि आला अदलिया के माजी की रिवायत के बरक्स कौंसिल इस मामले पर कार्रवाई जारी रखेगी और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। ताहम अब सवाल ये पैदा होता है कि बदउनवानी के इल्जामात का सामना करने वाले जज के मुस्तफ़ी होने के बाद क्या इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, और अगर मजीद कार्रवाई की जा सकती है तो इसका फॉर्म क्या होगा। इस हवाले से साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना है कि आइन में आला अदलिया के किसी जज को कानूनी कार्रवाई से कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, क्योंकि आला अदलिया के जजों के खिलाफ रेफरेंस और इसकी बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शुरू होने वाली कार्रवाई आइन के आर्टिकल 209 के तहत अमल में लाई जाती है। ताहम कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी हाजिर सर्विस मुस्ताफ़ी या रिटायर्ड होने वाले जज के खिलाफ मुबैना बदउनवानी की तहकीकात शुरू कर सकता है। इरफान कादिर का कहना था कि सन 2004 में जब वो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे और इस दौर में आला अदलिया के 2 जजों शेख रियाज और मलिक कयूम के बारे में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, और इन्होंने इस वक्त भी ये राय दी थी कि नैब इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार रखता है। जब इनसे पूछा गया कि नैब की तरफ से मज़कूरा जजेस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो इरफान कादिर का कहना था कि बदकिस्मती से नैब जजेस के खिलाफ कार्रवाई करने से घबरा रहा था, वरना कानून के मुताबिक इनके पास कार्रवाई करने का इख्तियार है। इन्होंने कहा कि अगर इस वक्त नैब आला अदलिया के इन 2 जजेस के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाता तो सूरत हाल आज मुख्तलिफ होती। दूसरी जानिब कानूनी अमूर के माहिर बैरिस्टर सलाहुद्दीन का कहना है कि अगर किसी भी जज के खिलाफ कोई फौजदारी केस बनता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, और इन्हें किसी किस्म का कानून या आईनी इस्तिस्ना हासिल नहीं है कि अगर कोई जज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेजे गए रेफरेंस पर कार्रवाई से पहले मुस्तफ़ी हो जाए तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हाजिर सर्विस जज के खिलाफ ही कार्रवाई अमल में ला सकती है। इन्होंने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आफिया शहर बानो की दरख्वास्त पर फैसला दिया था कि जज के मुस्ताफ़ी या मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद इसके खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। ताहम अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने जुम्मे के रोज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास के दौरान बताया कि वफाकी हुकूमत इस 2 रुकनी बेंच के फैसले को चैलेंज करने का इरादा रखती है। वाज़ेह रहे कि आफिया शहरबानो ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दरख्वास्त दायर की थी, ताहम बतौर चीफ जस्टिस इन्होंने इस शिकायत को नहीं सुना था और इनकी रिटायरमेंट के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस से तमाम मुराद वापस ली जाएं, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि आला अदलिया का जो जज रिटायर्ड या मुस्तफ़ी हो जाए तो इनके खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की तारीख में अब तक सिर्फ 2 जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने कार्रवाई करते हुए इन्हें इनके ओहदों से बरतरफ किया था, जिसकी वजह से वो बाद अज़ रिटायरमेंट मुराद से भी महरूम हो गए हैं। इनमें एक लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अली थे और दूसरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत सदीकी हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।